नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े-बड़े देशों का दौरा करेगा और वहां पाकिस्तान की पोल खोलेगा। लेकिन जब इसके सदस्यों की घोषणा की गई तो सबसे ज्यादा एक ही नाम पर चर्चा हुई थी। नाम था शशि थरूर का। कांग्रेस ने जो 4 नाम दिए उसमें शशि थरूर का नाम ही नहीं था। लेकिन मोदी जी की पसंद तो शशि थरूर थे। ऐसे में शशि थरूर इस समय भारत के सांसदों के डेलीगेशन के साथ अमेरिका में है। वो डेलीगेशन जो दुनिया भर में जाकर बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने क्यों किया और पाकिस्तान कैसे दशकों से भारत में आतंकवादी हमले कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है और आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। लेकिन इस बीच शशि थरूर ने एक ऐसा बयान दे दिया जो मोदी जी के लिए देश के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। और शायद मोदी जी अब यही सोच रहे होंगे कि शशि थरूर को भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या कहा है उन्होंने, आज इस पर चर्चा करेंगे। क्यों इस पर बवाल हो रहा है, इस पर भी। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले मैं शशि थरूर की बात करूंगी। शशि थरूर ने जो बयान दिया है अमेरिका के अंदर, उसको लेकर के काफी चर्चाएं देश में चल रही है। अमेरिका में बोले शशि थरूर, पठानकोट हादसे के बाद मोदी ने पाक पीएम को जांच का दिया था न्योता। और इसको लेकर के जो आगे की खबर है वो यही कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार द्वारा भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के तौर पर अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि 2 जनवरी 2016 को पठानकोट हादसे के ठीक पहले पीएम मोदी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने नवाज शरीफ के परिवार की विवाह में भी शिरकत की। गजब ये था कि उन्होंने पठानकोट हादसे की जांच के लिए खुद पाक पीएम को फोन किया और जांच में शामिल होने का न्योता दिया। शशि थरूर कहते हैं कि आप सोच सकते हैं कि उनके इस निर्णय से भारतीय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का क्या हाल हुआ होगा। तो शशि थरूर जो है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाकर मोदी जी ने एक गुडविल विजिट की थी। उस वक्त पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का जन्मदिन था, उनकी पोती की शादी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब ये हमला हुआ तो उन्होंने नवाज शरीफ को खुद फोन किया कि आप हमारे साथ इस जांच में सहयोग दें। इसके बाद पाकिस्तान के दल को पठानकोट बुलाया गया, हमारे एयरबेस का उन्होंने दौरा किया। ये बात खुद शशि थरूर बता रहे हैं। तो कि आप आइए, आपने दल को भेजिए और इस पूरे मामले को लेकर मिलकर जांच कराते हैं, ऐसा मोदी जी ने कहा। तो सर, शशि थरूर ने जो बात बताई है उसने देश के अंदर तो बवाल खड़ा कर ही दिया है कि आखिरकार मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा। एक बार मैं उनका बयान भी सुना देना चाहूंगी। For an Indian air base, a place called Pathankot. And our Prime Minister had just made a goodwill visit to Pakistan the previous month. On the 25th of December, he'd attended the birthday celebrations of then Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif, whose granddaughter's wedding was on the same day. He'd given gifts. So when this happened, he was so astonished that he actually called the Pakistani Prime Minister and said, "Why don't you join the investigation? Let's solve who is doing this." And the Pakistani, you can imagine the horror of the Indian military establishment at this idea that Pakistani investigators are going to come to an Indian airbase. But they came, and they went back to Pakistan and said, "Oh, the Indians did it to themselves." That was the last straw. तो सर, सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि क्या मोदी जी ने सोचा था कि शशि थरूर वहां पर जाकर ये सब कहेंगे, और क्या उनको पता होता तो वो उनको भेजते अपने फेवरेट सांसद के तौर पर। और दूसरा ये कि जब भारत ने पाकिस्तान की टीम को हमारे एयरबेस का दौरा करने की इजाजत दी थी, प्रधानमंत्री मोदी ने दी थी उस वक्त, तो ऐसे में बाकी देश तो यही कहेंगे कि एक और आप हमें ये बताने आए कि पाकिस्तान के आतंकी देश है, और दूसरी तरफ आपके ही प्रधानमंत्री वहां पर जाकर शादी और बर्थडे अटेंड कर रहे हैं और उनको अपना एयरबेस देखने को भी बुला रहे हैं। जय संविधान। देखिए, मुझे आज लग रहा है शतरंज के खेल में जो हाथी है वो सीधी चाल चलता है, प्यादा एक चाल चलता है, घोड़ा जो है वो 2.5 चाल चलता है, और सबसे खतरनाक चाल जो होती है वो घोड़े की होती है। तो शशि थरूर ने ये चाल चली है, वास्तविकता में हैट्स ऑफ टू हिम। शशि थरूर की बुद्धि को तो मैं कायल हो गया। जिस प्रकार से उन्होंने 2.5 चाल चल के मात दी है सीधे मोदी जी को, और मोदी जी के बाद इसका कोई जवाब नहीं होगा। और जिस प्रकार से देखिए, 2 काम बहुत अच्छे हुए हैं इस प्रतिनिधि मंडल को भेजकर। एक तो ओवैसी साहब को भेज दिया मोदी जी ने, सोचा होगा कि मैं मोदी ये ओवैसी साहब की बिल्कुल राजनीतिक बैकग्राउंड को खत्म कर दूंगा, और शशि थरूर को उन्होंने सोचा होगा जो कांग्रेस है वो विभाजित हो जाएगी, बीच से विभाजित हो जाएगी,
और जो वहां केरला की इंटरनल राइवलरी है वो उभर के सामने आ जाएगी। देखिए दोनों ने कितना बुद्धिमानी का काम किया। अच्छा, एक और चीज इसमें नजर आती है निधि, ये मेरा विश्लेषण है, जो सदर्न लॉबी है, जो साउथ के प्रदेश हैं, उन्होंने ये ठान लिया है कि मोदी जी ने जो साउथ के स्टेट से अन्याय किया है उसका बदला लेना है। अब जयशंकर साहब ने भी बदला ले लिया अपनी तरह से। उन्होंने भी, एक आईएफएस ऑफिसर ने स्टेटमेंट दे के प्रायर टू द अटैक वी इन्फॉर्म्ड, इसका मतलब यह है कि उन्होंने आज तक जवाब भारतीय जनता पार्टी वाले उसको दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने वक्तव्य दिया, अब सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर उसको कैसे ढक ले। तो एक तो जयशंकर साहब ने खेल कर दिया, दूसरा ओवैसी साहब ने खेल कर दिया। अब ये ओवैसी साहब ने वास्तविकता में जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव था भारतवर्ष के अंदर, जो ट्रम्प कार्ड था भारतीय जनता पार्टी का, उसी को खत्म कर दिया। भाई अभी तक तो भारत के अंदर ही ये बात हो रही थी कि हिंदू मुसलमान एकता है, हम 142 करोड़ लोग एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। ओवैसी साहब ने न केवल फ्रंट फुट पे खेला, बल्कि विदेश में जाके ये कहा कि भाई हम लोगों के अंदर कोई भेद नहीं है, हम लोग एक हैं, 142। तो अब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कैसे लड़ेगी, मुसलमानों को गाली कैसे देगी, ओवैसी साहब को कोसेगी कैसे कि ओवैसी साहब ने ये किया, ओवैसी साहब ने वो किया। क्योंकि ओवैसी साहब और मुसलमान तो ये कहेंगे ना, भाई ओवैसी साहब को तो आप ही ने भेजा था, भाई आपने हैंड पिक किया था। सर्वदलीय बैठक में आपने ओवैसी साहब को इनवाइट स्पेशली किया था, वो हैदराबाद से आ गए थे। और शशि थरूर साहब ने तो जिसे कहते हैं ना कफन की आखिरी कील ठोकी है। अरे ये बात तो पूरे विश्व के अंदर, ये बात तो बहुत कम लोगों को पता थी। हम लोग सोचते थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा होगा, किसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ने कहा होगा। अब शशि थरूर साहब कह रहे हैं वो तो मोदी जी ने कहा था, और मोदी जी ने नवाज शरीफ को खुद फोन किया था। अब ये बताइए, अभी तक तो हम लोग मजाक करते थे निधि, मुझे नहीं पता था भाई, मेरी कोई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में तो जान पहचान है नहीं। हम ये कहते थे बिरयानी खाने मोदी जी क्यों गए, वहां बिरयानी क्यों खाई। अब ये बिरयानी खाने की कीमत इतनी बड़ी देश को चुकानी पड़ी, ये तो किसी को अंदाजा नहीं था। ये तो शशि थरूर ने कल ही खोल दी। भाई उन्होंने ये कहा कि क्योंकि बिरयानी आपने 1 महीने पहले खाई थी, इसलिए उस बिरयानी, अब बिरयानी में क्या था अब बता नहीं यार। बिरयानी 1000 लाख करोड़ के चावल तो होंगे नहीं, होंगे भाई बहुत महंगे होंगे, तो 1000-2000 की एक प्लेट होगी, 10,000 की होगी, 20,000 की होगी। उसकी इतनी बड़ी कीमत चुका दी मोदी जी ने कि 77 साल के स्वतंत्रता के इतिहास में आज तक आईएसआई को इनवाइट नहीं किया गया, और मोदी जी ने नवाज शरीफ को पर्सनली फोन करके बुला लिया। अब मोदी जी के साथ स्थिति क्या है, न तो वो थरूर साहब को निगल सकते हैं, न उगल सकते हैं, न ओवैसी को उगल सकते हैं, न निगल सकते हैं। अब ये इतनी बुरी तरह से फंस गए। अब इसमें हो सकता है कांग्रेस की कोई चाल रही हो। अभी तक मुझे लग रहा था कांग्रेस, लोग विश्लेषण भी कर रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन शशि थरूर साहब का और ओवैसी साहब के स्टेटमेंट देख के तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने, शशि थरूर ने, ओवैसी ने और जयशंकर ने मोदी जी को ऐसा फंसा दिया है कि मोदी जी अब निकल नहीं सकते किसी स्थिति में। आज पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है, पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है, मोदी जी जयशंकर ने जो किया वो तो थोड़ा बहुत द्रोह रहा होगा, राष्ट्रद्रोह था, सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह आपने किया है। अब पता चला कि वो जो पठानकोट अटैक हुआ था उसमें आपने आईएसआई को बुलाया, आपने था, आपने फोन किया था नवाज शरीफ को। और आज की तारीख में भारत की जनता को मोदी जी से निवेदन करना चाहिए हाथ जोड़ के, अगर आपके अंदर राष्ट्र प्रेम का थोड़ा तिनका भर भी बाकी है तो कृपा करके राष्ट्रहित में रिजाइन कर दीजिए। और सर देखिए कि आपको याद होगा जब भारत ने पाकिस्तान की टीम को हमारे एयरबेस का दौरा करने की इजाजत दी थी, तो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था और कहा था कि ये जो है पठानकोट एयरबेस में पाकिस्तान के दल को बुलाना मोदी जी का भारी ब्लंडर है। और यही तो क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि आप उसे अपना मिलिट्री एयरबेस दिखाए, और आप वही कर रहे हैं कि अपना मिलिट्री एयरबेस दिखा भी रहे हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या वो ऐसा करेंगे? लेकिन उसके बावजूद मोदी जी ने ये किया। देखिए इससे एक और चीज क्लियर होती है, इसका मतलब यह है जब पाकिस्तान आईएसआई को आपने बुला लिया और जॉइंट इंक्वायरी हुई, फिर ये प्रूव नहीं हो पाया कि पाकिस्तान का इसमें हाथ था, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ही अपने को क्लीन चिट दे दिया, तो इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के हाथ में खेल गए।
भाई अब ये पूछते हैं ना कि 26/11 के बाद कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन सिंह ने कुछ क्यों कार्रवाई नहीं की। अरे कार्रवाई करने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि पाकिस्तान को जिस तरह से एक्सपोज किया गया था 26/11 में, अरे सारे एविडेंसेस तो वर्ल्ड ने अपनी आंखों से देखे। डेलीगेशन भेजने की जरूरत क्या थी, आक्रमण करने की जरूरत क्या थी। पूरे विश्व ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया क्योंकि कसाव पकड़ा गया था, पाकिस्तानी लोग वहां पे मारे गए थे, हमारे लोगों ने शहादत दी थी। पूरे वर्ल्ड को पता चला कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट कंट्री है और भारतवर्ष उसका भुगतान कर रहा है, इसलिए विश्व हमारे साथ खड़ा था। अब इस प्रश्न का भी जवाब मिल गया कि विश्व हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा है। इसलिए नहीं खड़ा है कि वो जो 4 आतंकवादी थे जो पाकिस्तान से तथाकथित रूप से आए, वो कहां चले गए, कहां गायब हो गए, जमीन निगल गई कि आसमान खा गई, कहां गए। और अब पता चल रहा है 15 महीने तक वहां पे टहल रहे थे, तो किसके प्यादे थे वो, किसने बुलाए थे। फिर कहीं नवाज शरीफ से पुरानी रिश्तेदारी काम तो नहीं कर गई, इसलिए उन्हें बिना मारे छोड़ दिया गया। अरे 26/11 में तो भारतीयों ने जान दी है। अटल बिहारी के जमाने में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, भारतीयों ने जान दी है। हाँ, वो घुस गए थे, सुरक्षा में चूक थी, लेकिन उनको जिंदा नहीं वापस जाने दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है, आपके पहलगांव के अंदर हमारे लोगों की शहादत हुई है और टेररिस्ट को भगाया गया या भाग गए वो, ये अभी तक नहीं पता चला है। अमित शाह कहां नदारद हो गए इसका भी पता नहीं चल रहा है। तो जयशंकर ने, ओवैसी से और शशि थरूर ने मोदी जी को बुरी तरह से फंसा दिया है।